हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द अनदर क्लास ऑफ ज्योग्राफी। बेटा पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी और गैलेक्सी के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, क्योंकि पिछली बार जो क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, तो आज मैं बिल्कुल भी क्लास को बड़ा नहीं करना चाहता। ओके, तो देखो पिछली वाली क्लास में कुछ मुझसे मिस हो गया था, जो कि है लाइट ईयर्स। देखो अब आप में से जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे लाइट ईयर्स, वैसे पहले मैं आपको बता दूं लाइट ईयर्स 6th क्लास का टॉपिक नहीं है, लाइट ईयर्स 7th और 8th क्लास का टॉपिक है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप लोग समझना और समझ में आएगा। देखो लाइट ईयर्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो स्पेस में जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है ना, तो हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से चौराहा कितना दूर है, तो आप लोग बोलते हो ना 2 किलोमीटर, है ना, आप किलोमीटर में नापते हो। ऐसे ही हम जो स्पेस में जो बड़ी बड़ी जो डिस्टेंसेज है वो हम किस में नापते हैं, लाइट ईयर्स में। देखो बेटा जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हम डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं नापेंगे, है ना, नंबर को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया चौराहा का, तो आप लोग बोलते हो कि 2 किलोमीटर दूर चौराहा है, राइट। आप लोग ये तो नहीं बोलते ना कि 2000 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो आप लोग ये नहीं बोलते कि 2000 मीटर दूर है चौराहा, 2 किलोमीटर, नंबर को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हो, राइट, क्योंकि आप यूनिट बड़ी ले लेते हो। ऐसे ही यहाँ पे हम यूनिट बड़ी ले रहे हैं, जो कि है लाइट ईयर्स, जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सन से अगर हमें प्लूटो तक की दूरी जो हमें नापनी है, तो हम किलोमीटर में तो नहीं नापेंगे, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि भाई हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हमें लाइट ईयर्स लेनी पड़ती है। अब देखो लाइट ईयर है क्या और कैसे इसको मेजर करते हैं। देखो लाइट ईयर्स को पहले हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर मतलब कि वो कि लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। अब पहले तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, उस स्पीड से लाइट जो 1 साल में जितनी दूरी तय करेगी वो आपकी निकल के आएगी 1 लाइट ईयर, ठीक है। अब चलो और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले जो बच्चे जानते हैं, जिन लोगों ने साइंस में पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई, इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भाई, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड। नाउ हम देखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू निकालना होगा हमें, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले तो 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 साल इंटू 1 साल में कितने 365 डेज, ठीक है, 365 डेज, और एक दिन में 24 घंटे, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 घंटे में कितना 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, और इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो 3 लाख इससे, और फिर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इन सबको जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर, इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या 1 लाइट ईयर, ये लाइट ईयर की जो हमारी जो डिस्टेंस वो निकल के आएगी। 1 लाइट ईयर में इतने किलोमीटर डिस्टेंस होती है भाई, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भाई किसकी, हेवनली बॉडीज की। देखो आई एम श्योर आप ये 6th क्लास में भी ये टॉपिक है, ठीक है, और बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हेवनली बॉडी क्या होता है, हेवनली बॉडी को हम सेलेशियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। हेवनली बॉडी बोलूँ या फिर सेलेशियल बॉडी बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। होता क्या भाई, एनीथिंग विच वी सी इन द स्काई, ठीक है, कुछ भी जो हम आसमान में देखते हैं भाई, वो सब चीजें जो हम क्या आसमान में देखते हैं वो सब क्या है, हेवनली बॉडी है, या फिर क्या, यहां पे मैं लिख दूं हेवनली बॉडी और सेलेशियल बॉडीज, ठीक है, ये मैंने दूसरा नाम दे दिया इसको, हेवनली बॉडीज और सेलेशियल बॉडीज। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई,
मून, ठीक है, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, प्लैनेट्स, और जो भी आप लिखना चाहो आगे एक्सेट्रा, ये सारी क्या है भाई, हेवनली बॉडीज है या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ भी बोल सकते हैं मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं किसकी, स्टार्स के बारे में। भाई स्टार्स क्या होता है, मैंने कल वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था। स्टार्स क्या होता है भाई, स्टार भी क्या भाई, हेवनली बॉडी है, लेकिन एक ऐसी हेवनली बॉडी जिसके पास क्या है, खुद की लाइट है। तो स्टार्स क्या भाई, हेवनली बॉडी that produces its own light, ठीक है। ऐसी हेवनली बॉडी क्या है जो खुद की लाइट बनाती है भाई, वो क्या है, वो स्टार्स है, ठीक है। अब स्टार से रिलेटेड एक टॉपिक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बात है बिल्कुल, क्या जैसे हम बोलते हैं भाई कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं भाई, कॉन्स्टेलेशन को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। भाई जो आसमान में कुछ तारे जो होते हैं वो अपना अपना अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। जैसे क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं, कुछ लड़कों का अलग ग्रुप है, कुछ लड़कियों का अलग ग्रुप है, और ऊपर से हम उन ग्रुप का नाम भी देते हैं, किसी को अर्सा मेजर दे दें, किसी को अर्सा माइनर दे दें, ठीक है, किसी को हम कैंसर बोल दें, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे जो ग्रुप स्टार्स के जो ग्रुप हैं उनके नाम हैं। जैसे कि क्या है भाई, अर्सा मेजर है, ठीक है, अर्सा माइनर है ना, कैंसर है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। भाई सोलर सिस्टम यहाँ पे मैंने हेडिंग में डाल रखी है। सोलर सिस्टम क्या होता है भाई, पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। सोलर सिस्टम में क्या, एक सन होता है, ठीक है, जो उस पूरी फैमिली का हेड होता है, और उस फैमिली में क्या कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है। और उन प्लैनेट्स के अलावा उसमें एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम। और सन जो है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने सोलर सिस्टम की, वो सोलर सिस्टम जो हमारी किस गैलेक्सी में आता है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या भाई, पिछली वाली मैंने वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, वो लोग मेरी पिछली वाली वीडियो देख कर आएँ, जिन्हें हमारी गैलेक्सी के बारे में पता चलेगा और हमारे आसपास की जो गैलेक्सी है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या है भाई, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है और ये हमारी गैलेक्सी है, और जो सन है वो क्या है, हमारी फैमिली का हेड है। आओ हम बात करते हैं आप प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या है भाई, प्लैनेट भी हेवनली बॉडी है, लेकिन इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ठीक है। प्लैनेट के पास क्या है, खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ये स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंस है। अब देखो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, सभी बच्चों को पता होगा, बच्चों साथ में बोलते जाओ फटाफट से। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, ठीक है भाई। कितने भाई, 8 प्लैनेट है। कौन कौन से, फटाफट से नाम रखते जाओ। सबसे पहला क्या भाई, मरकरी, फिर वीनस, थर्ड पे हमारा क्या, अर्थ, फोर्थ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। भाई ये हमारा आखिरी प्लैनेट। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, सर प्लूटो बेटा काफ़ी साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में आता था, साइंटिस्टों ने उसको एज ए प्लैनेट के तौर पर रखा हुआ था। लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई प्राग में, ठीक है।
पर आगे एक जगह का नाम है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। ओके, वहाँ पे मीटिंग हुई साइंस और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके, और उन्होंने ये डिसाइड किया जो प्लूटो है वो प्लैनेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है और उसको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तब से हमारे प्लैनेट्स में, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स ही आते हैं, ठीक है। उससे पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। ओके, नाउ तो ये हो गए हमारे भाई सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स। ओके, अब देखो, अब मुझे बात करनी है भाई मून के बारे में। आप लोग सोचते होगे जो मून है हम उसके बारे में मत कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम जो मून की बात कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं क्या, सैटेलाइट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, नेचुरल सैटेलाइट। किसी भी प्लैनेट के पास जो खुद की जो नेचुरल सैटेलाइट होती है, ठीक है, मतलब प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाली जो एक और छोटा प्लैनेट होता है उसे हम उसका मून बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सुन लो, यहाँ पे क्या कि जो मरकरी और वीनस है इनके पास इनके खुद के कोई मून नहीं है, इनकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हमारी अर्थ के पास क्या है भाई, हमारा एक मून है, ठीक है। और सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो मून है वो है जुपिटर के पास में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 67 करीब है। उसके बाद आते हैं सैटर्न पे, ठीक है, सैटर्न के पास में करीब 62 के आसपास करीब मून्स हैं, ठीक है। ये है, तो ये था। और सबसे बड़ा जो मून है वो जुपिटर का है, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट भी बड़ा है और उसका सबसे बड़ा जो मून है वो सबसे बड़ा है। उस मून का नाम है टाइटन, ठीक है, टाइटन ग्रह। वही टाइटन ग्रह से कौन आया था, थैनोस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की अपने प्लैनेट्स की और उनके मून्स की। आगे हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स, मीटोराइट्स और कॉमेट्स के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट्स अगर ये हैं तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे।